तो कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक बार फिर से लेके आए हैं। कल जो टॉपिक पढ़ाए थे, स्टार्ट किए थे, जो बोर्ड एग्जाम के तहत अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, 10वीं के बोर्ड एग्जाम के तहत। और उसमें बार बार ऐसे आने वाले प्रश्न है जो बार बार दोहराए जाते हैं वो प्रश्न। और आप लोगों के बीच उसी प्रश्न को लेके कल आए थे, कल कुछ सवाल किए थे और आज भी करेंगे। और बताए थे आप लोगों को कि आपदा जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको इससे बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हल आसानी पूर्वक करेंगे। तो आज भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं जो लगभग पिछले 10 साल से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 4 बार 5 बार ऐसे दोहराए हैं प्रश्न। हम देखें क्वेश्चन बैंक को और उसी से उठाए हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो आज का मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा कि क्वेश्चन फर्स्ट, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर लिखें। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है तो आप लोगों से शेयर कर दूं। और हो सकता है कि इस बार इस क्वेश्चन को दोहरा दे। आइए इसको लिखते हैं पहले। देखिए, कल बताए थे आप लोगों को प्राकृतिक आपदा के बारे में और मानव जनित आपदा के बारे में बताए थे कि प्राकृतिक आपदा प्रकृति द्वारा घटित होती है और मानव जनित आपदा मानव द्वारा, मानवीय कारण द्वारा घटित होती है। इसको वही तो लिखना है, प्रकृति द्वारा घटित घटना। प्राकृतिक आपदा है, जैसे जैसे अगर कहें तो भूकंप, बाढ़, उसके बाद सुनामी इत्यादि। तथा तथा मानवीय कारणों से घटित आपदा मानव जनित आपदा कहलाती है। तो दोस्तों देखा, इसका भी उदाहरण हम लिख लेते हैं। जैसे आप लोगों को कल भी बताए थे कि कहीं अगर बम विस्फोट हो रहा है या कहीं क्या कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, वो भी हो सकता है। या कहीं क्या कहते हैं नाभिकीय विखंडन के कारण, वो भी हो सकता है, नाभिकीय विखंडन। ये सारे आपदा जो है ये क्या है, मानव जनित आपदा है। तो प्रकृति द्वारा घटित आपदा को प्राकृतिक आपदा तथा मानव जनित आपदा, मानवीय कारणों के द्वारा घटित आपदा को मानव जनित आपदा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन इससे आ सकता है, आपदा से जैसे बार बार बाढ़ की चर्चा हो रही है, आप लोगों को बार बार बाढ़ की, भूकंप की चर्चा किए। तो हो सकता है कि ऐसा दे दे कि बाढ़ के कारणों को लिख दे सकता था क्वेश्चन, बाढ़ के प्रमुख चार
कारणों को लिखें। ये बाढ़ के 4 कारण तो बहुत ही आसान है। आप लोग इसका क्या कहते हैं, मौखिक तौर पे भी आंसर दे सकते हैं बोर्ड में। और जो 4 कारण है, प्रमुख 4 कारण है, 4 कारण आपको बताना है जो बहुत ही आसान है। जैसे कि हम अगर कहते हैं 4 कारण में एक कारण कि वर्षा की अधिकता हो सकता है, वर्षा की अधिकता या निरंतरता वर्षा हो रही है, निरंतर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होना। उसके बाद हम कह सकते हैं कि बर्फ ज्यादा पिघलना, हिमगलन जिसको कहते हैं, हिमगलन। हिमगलन से भी क्या होता है, पानी अधिक आता है और उसमें भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कारण ऐसा हो सकता है कि तटबंध कमजोर हो गया हो, जिसके कारण क्या हो, बाढ़ आ गया। तटबंध कमजोर होने से तटबंध कमजोर हो जाने से भी क्या होता है, तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। जो तटबंध कमजोर हो गया, उसको तोड़ दिया पानी और बाढ़ उत्पन्न हो गई, बाढ़ आ गया। चौथा कारण हो सकता है कि नदी में उफान आना। नदी में उफान आना तो ये भी कारण हो सकता है। तो आप लोगों के बीच ये 4 कारण हम बताए कि निरंतर वर्षा की मात्रा में धीरे धीरे वर्षा होती जा रही है, लगातार होती जा रही है, उससे भी क्या होगा, बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हिमगलन, अगर बर्फ ज्यादा मात्रा में पिघलेगा तो उससे भी क्या होता है, तो बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद तटबंध कमजोर हो जाता है, तो तटबंध टूट गया पानी से और तटबंध टूट गया तो बाढ़ आ गई। उसके बाद नदी में अगर उफान आ गया तो उससे भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। जैसे सुना होगा कि सुनामी आई, चक्रवात आई, नदी से पानी क्या हो, बाहर निकलता है, तटबंध से ऊपर निकलता है पानी और आसपास के क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ की समस्या उत्पन्न कर देती है। तो ये वो दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाए कि बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण के उपाय को लिखें। बाढ़ नियंत्रण के उपाय को लिखें। अगर बाढ़ नियंत्रण के उपाय लिखना है, आप लोगों को पता होगा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाढ़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। बाढ़ को देखिए कैसे नियंत्रित, इसका भी उपाय है। हम एक एक करके सब उपाय के बारे में बता रहे हैं। पहला उपाय अगर हम लिख दें कि नदी के किनारे जो है मजबूत, नदी का तटबंध जो है वो मजबूत बनाना चाहिए, जिससे भी बाढ़ को नियंत्रित किया जाता है। तो पहला क्या है कि नदी के बांध को, नदी के बांध को मजबूत किया जाए या मजबूत करना चाहिए। नदी के बांध को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि बांध बनाकर नदी के पानी के बहाव को कम किया जाना चाहिए। बांध बनाकर नदी के पानी के बहाव को कम किया जाना चाहिए। यह भी कारण हो सकता है, इसको भी ऐसा रोका जाना चाहिए। तीसरा कारण हम दे सकते हैं कि वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण करके देखिए वृक्षारोपण करके कैसे, कि अगर वृक्षारोपण करेंगे हम तो मिट्टी का जो है, मिट्टी को जड़ मजबूती से उसको जकड़े रहेगा और मजबूती से जब उसको जकड़े रहता है तो पानी के सहारे जो मिट्टी भासती रहती है, नदी में बह के जाती है मिट्टी, उसको क्या करता है, जकड़ के पकड़ के रखता है, जिससे क्या होता है, भूस्खलन इस सब की समस्या बची रहती है, मिट्टी भासता नहीं है और बाढ़ की समस्या कम हो जाती है। अगर चौथा कारण की बात करें
तो ऐसा लिख सकते हैं कि मकान जो बनाएंगे, मकान ऊंची जगहों पे बनाएंगे, ऊंची स्थान पर बनाना। मकान जो है कहाँ बनाएंगे, ऊंची स्थान पर बनाएंगे, जिससे भी क्या होता है, बाढ़ पे नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये 4 कारण ऐसा है जो बाढ़ को नियंत्रित करेगा। चाहे नदी में बांध बनाकर बांध को मजबूत करना, या बांध बनाकर नदी के पानी के बहाव को जो रेस रहता है उसको कम करना, या वृक्षारोपण करके मिट्टी जो भास रहा उसको भी कम करना। मिट्टी यहाँ भी लिख सकता है, वृक्षारोपण करने करके मृदा के कटाव को रोककर, मृदा के कटाव को रोककर, या मकान जो है हम ऊंची स्थान पर अगर बनाएंगे, इससे भी बाढ़ से निजात पाया जाए। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता रहता है। हम देखें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत है नहीं। 4 नंबर आपको लेना है और ये 4 नंबर 100% लेना ही लेना है। इसके लिए हम जीतोड़ मेहनत करेंगे। अब देखो कि बाढ़ से होने वाली समस्या, बाढ़ से होने वाली समस्या को लिखें। ये भी क्वेश्चन आ चुका है आपको आपके बोर्ड में, और कई बार आ चुका है। बाढ़ से होने वाली समस्या को लिखें। क्या सब समस्या आती है, या ऐसा हो सकता है कि क्या सब हानि, समस्या की जगह हानि भी लिख सकता है। क्या सब हानि होती है, कि बाढ़ से होने वाली हानि को लिखें ना। क्या सब हानि होती है बाढ़ के बाद, तो एक एक करके वो भी लिख रहे हैं। पहला लिख सकता है, इसमें अपार धन की क्षति होती है, अपार धन की क्षति होती है, धन की क्षति होती है। दूसरा लिख सकता है, इसमें फसल की बर्बादी होती है, फसल की बर्बादी होती है। तीसरा लिख सकता है कि परिवहन की समस्या उत्पन्न होती है। परिवहन की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये सारे समस्या बाढ़ के बाद जो है हानि होती है। परिवहन की समस्या भी उत्पन्न की, बाढ़ आता है, सारे सड़कें टूट जाती है, जिससे परिवहन बाधित होता है। और ये सब क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन अभी बताए हैं, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आ रहा है और इसी को रिपीट करता रहा। तो मैं चाहा कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊं, इंतजार था। और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपदा जो आपके एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और 4 नंबर हमको लगता है अब नहीं छूटेगा किसी को। और ये वीडियो देखने के बाद 1-2 वीडियो और आएगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी ये वीडियो देखे उसको सभी को 4 का 4 नंबर हासिल हो। और मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आगे भी बढ़ाएं वीडियो को, ताकि उन बच्चे एवं बच्चियों का भला हो जो अभी तक आपदा से कुछ जानकारी नहीं लिया हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझे होंगे, और जो नहीं समझे हैं क्वेश्चन भी पूछने का प्रयास करें कमेंट में, दे कि हमको ये समस्या है, उसका भी हल हम लोग निकालेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।